मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। गुरुवार को लहड़ीसराय थाना में एसएसपी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही आचार संहिता लगने के बाद भी तेज साउंड में बजते डीजे को भी पकड़ा गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि हम लोग अभी कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं और इसकी जांच की जाएगी। बहादुरपुर प्रखंड के बसतपुर में 3 घरों में आग लग गई। आग लगने से 2 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल, पंपिंग सेट सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वीडियो सीओ सहित कई लोग घटनास्थल पहुंचे। पीड़ित परिवारों को तत्काल आपदा मद से 98 वितरण किया गया। पीड़ित परिवार उपेंद्र यादव, बालाधर यादव और उमाधर यादव को 9800 रुपया का चेक एवं 1 पॉलिथीन दिया गया। इस दौरान भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, मुखिया पति नागेंद्र माझी अन्य उपस्थित थे। भाकपा प्रखंड सचिव अविरेश कुमार ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से हर संभव राहत मुहैया कराने व प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुशंसा करने की मांग की। विश्व किडनी दिवस के मौके पर गुरुवार को पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की किडनी और प्रोस्टेट की जांच तथा मुफ्त में अल्ट्रासाउंड किया गया। इस मौके पर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की तथा डॉक्टरी सलाह दी। विशेषज्ञों की इस टीम में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल वहाब भी शामिल थे। इस मौके पर एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें पटना से आए यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तथा ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर ने कहा कि किडनी की बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता जगाने की आवश्यकता है। उसको ये पता नहीं चल पाता है कि उसका स्वास्थ्य है। अभी सभी किडनी की बात कोई पीछे से आता है, तो कुछ इस तरह की बातें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किडनी का जो फंक्शन कैपेसिटी, क्षमता जो है आपके शरीर। गुरुवार को सीएम कॉलेज किलाघाट में महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्ष के साथ प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अपने कक्ष में एक बैठक आयोजित की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। खासकर महाविद्यालयों में परीक्षा होने के बावजूद अन्य छात्राओं की कक्षा कैसे चले, इस पर विचार विमर्श किया गया। एक मिनट, ये हमारे सीएम कॉलेज के एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है। आज की मीटिंग में आने वाले दिनों में शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षाएं, आंतरिक परीक्षा, खास करके जो पीजी के सेमेस्टर 2nd और 4th के आंतरिक परीक्षा होनी है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ कन्वोकेशन होना है, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक कॉलेज में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालय में पहली बार माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देश और आदेश और हमारे माननीय कुलपति महोदय के निर्देश के आलोक में कॉलेजों में भी इस बार ये व्यवस्था की जा रही है कि स्नातक स्तर के छात्र। वहीं कॉलेज में अभी 3य खंड की परीक्षा चल रही है। इसके अलावा पीजी की आंतरिक परीक्षा भी होगी और साथ ही 8 अप्रैल को महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह की तिथि भी संभावित है, जिसमें 2015 से 18 सत्र के छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। ऐसे में इंटर और स्नातक की कक्षा में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसको लेकर विभागाध्यक्ष के साथ चर्चा हुई। ये सब चीज इसी पर विचार विमर्श करने के लिए कन्वोकेशन की तिथि हमारे यहाँ 8 अप्रैल अभी तक है। 18 तक हमने ये रखा है, आवेदन ले रहे हैं। उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद किस सत्र के छात्रों को ये तो 15 से 18 तक, यानी 18 के जो लोग बीए पास किए हैं, स्नातक हमारे यहाँ बीकॉम और बीए और हमारे यहाँ बीसीए और बीबीए है। तो जो 18 सत्र में जो लोग बीए पास कर चुके हैं
उनका कन्वोकेशन होगा। जो आवेदन देंगे क्या उसकी डिग्री विश्वविद्यालय से मनाई जाएगी? विश्वविद्यालय से आ जाएगी। हमारे यहाँ 8 अप्रैल इसलिए रखा गया है कि जितने छात्र अप्लाई करेंगे उससे मतलब नहीं है, सभी छात्र जो हमारे यहाँ 8 बिहार बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में हराही तालाब स्थित बहुउद्देशीय भवन में ट्रैफिक जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रम में पटना के कम्युनिटी ट्रैफिकिंग पुलिस के द्वारा गेम, पेंटिंग एवं क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसको भी वहाँ कर देंगे उनको या उस हेलमेट लगाना उनके शान के खिलाफ होता या फिर हेयर स्टाइल के खिलाफ हो जाए आई थिंक। तो ये हमारा हेलमेट, नी गार्ड, मास्क और ग्लव्स, ठीक है। इसमें आपके फर्स्ट स्टेप में 5 पॉइंट्स आपके 5 इक्विपमेंट। इस प्रतियोगिता में सीएम साइंस कॉलेज, सीएम कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज सहित कई महाविद्यालय और आज के आईटीआई के 70 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। तो ये इसके अलावा ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी क्विज वगैरह है वो सब भी होगा। वो है मुख्य रूप से आज का प्रोग्राम और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैंने युवाओं में इनकी जागरूकता पहले लानी है, इनको ट्रेन करना है। इसके बाद ये जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो सड़कों पे जाएंगे और सड़क पर इन बातों को कैसे लागू किया जाए इसके लिए लोगों के बीच में काम करेंगे। और प्रोग्राम ये रखा गया है कि प्रत्येक शनिवार को ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा ताकि हमारा ट्रैफिक जो है वो और भी सुचारू ढंग से, सुरक्षित ढंग से चले। यही है। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्नातकोत्तर इकाई के द्वारा स्वच्छ भारत पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आए अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। तो वहीं आए अतिथियों को पाग और माला पहनाकर एनएसएस की ओर से स्वागत किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुल गीत भी गाए गए। निर्माण करें, स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करें। स्वच्छता का मतलब है पहले सिर्फ साफ सफाई, हर आवास को स्वच्छ रखना ही स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता का मतलब है कि सबसे पहले अपने मन को स्वच्छ करें, फिर शरीर को स्वच्छ रखें। हम तो बोलते हैं चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे छात्र छात्राओं शिक्षकों का काम हो, सभी में स्वच्छता पर रहना चाहिए। स्वच्छता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं परिसर में झाड़ू लगा दिया और स्वच्छ हो गया, इससे स्वच्छता नहीं होता। इस संबंध में एनएसएस के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि हम लोग एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ स्वच्छ अभियान को 3 दिनों से लगे थे, जिसका आज समापन हो गया और अच्छे काम करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें स्वच्छता, यहाँ सफाई कार्यक्रम हमारे चला रहे थे स्वयंसेवक लोग। आज उसमें डिबेट प्रतियोगिता स्वच्छता पर रखा गया है और पेंटिंग प्रतियोगिता स्वच्छता पर रखा गया है। आज हमारे रीजनल डायरेक्टर पटना से यहाँ आए हुए हैं और हमारे लगभग 60 स्वयंसेवक इस कार्य में 3 दिन से स्वच्छ भारत के अंतर्गत काम कर रहे थे। आज उसके समापन दिवस है और इस दिवस पर कई प्रतियोगिताएँ आयोजित हैं। गुरुवार को एमआरएम कॉलेज में अस्त्र शास्त्र एवं साइकोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतरिम बजट 2019 से 20 के मुख्य अंश मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर गजाला उर्फी ने कहा कि इस बजट 2022 में हमारी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन, अगले 8 वर्षों में $10 ट्रिलियन करने का प्रावधान किया गया है। सबका सिरमौर है, जो सिरमौर है उसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है और खर्च करने के लिए उसको कहीं योजना है नहीं उसके पास। इतना सारा इनकम जनरेट होता है, लगभग 250 बिलियन हर साल उसका सरप्लस होता है।
बजट के संदर्भ में आज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन हुआ है। हम लोग जानते हैं CBCS में सेमिनार का बहुत महत्व है। इसके लिए मार्क्स निर्धारित किए गए हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। उन्हीं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए आज का सेमिनार है। और ये MSU के नेताओं के 17 दिनों बाद जेल से बाहर आने पर बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जैसे हर एक कैदी को रखा जाता उसी तरीके से हम लोग को भी रखा गया था। उसी कैदियों के साथ हम लोग को रहना खाना सब कुछ उसी लोगों के साथ व्यवस्था किया गया था। इससे उग्र आंदोलन होगा और अहिंसा बिल्कुल उसमें नहीं होगा। अहिंसा पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और इस सरकार को मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर हमेशा से जिसमें MSU नेताओं ने मिथिला विरोधी सरकार पर जमकर हमला बोला। जेल से बाहर निकले संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अविनाश भारद्वाज ने कहा कि पिछले 4 सालों से पटना व दिल्ली की सरकार के सामने कई बार अपनी मांगों को आंदोलन व उचित प्रक्रिया के तहत रखा, लेकिन मिथिला विरोधी सत्ताधीश मिथिलावासियों के विकास के मुद्दे पर चुप रहे। मजबूती से जारी रहेगा। हम लोगों ने ठाना है कि इस बार मिथिला विरोधी जितनी भी सरकार है आने वाले चुनाव में इसको से एक सबक दिया जाए, एक सबक सिखाया जाए, ताकि आगे से मिथिला के पक्ष में जो आवाज उठती है उसको दबाने का प्रयत्न ये सरकार करने की हिम्मत न करे। हम लोगों पे 14 धाराएं लगाया गया। पिछले 4 साल के राजनीतिक अनुभव, पिछले 4 साल के आंदोलन के अनुभव के आधार पर मीडिया बंधु ही नहीं तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण रहे हैं, हमेशा सकारात्मक सोच लेके आते हैं, वार्ता करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन इस बार 17 धाराएं लगाई गई, यहाँ तक कि 307 लगा दिया गया, 353 लगा दिया गया और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि इस बार इन लोगों को चुनाव से पहले किसी भी तरीके से न्यायालय से बेल नहीं मिले। इस बार होली पर्व 21 मार्च को मनाई जाएगी। इसको लेकर शहर के चौक चौराहों पर सूखी लकड़ी का ढेर लगना शुरू हो गया और लोग होली के गीत भी गुनगुनाने लगे हैं। वहीं बाजार में पिचकारियों का भी बाजार सज गया। विभिन्न प्रकार की पिचकारी देख लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ रंग अबीर भी खरीद रहे हैं। होली का त्योहार लेके हम लोग अबीर रंग बेच रहे हैं, बिक रहा है और बहुत अच्छा होली का माहौल लग रहा है। कितने रेट तक का रंग अबीर यहाँ अवेलेबल है? यहाँ ये पैकेट है 20 रुपीज़ का 1 पैकेट है और खुला अबीर 40 रुपये केजी बेचते हैं। व्यापारी भी आते हैं, खुला भी आते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं होली का अबीर लेने के लिए। क्या नाम है अच्छा आपका? चलिए, मेरा नाम संजय कुमार है। तो थोड़ा कम है लेकिन होगा। अभी टाइम है 8-9 दिन है टाइम, तो 2-3 दिन के बाद अच्छा ग्राहक रहेगा, अच्छा कस्टमर रहेगा होली का। वही मिथिला मंच न्यूज आप सभी को यह भी संदेश देती है, रंग अबीर की पहचान कर देखें या जो विश्वसनीय दुकान हो वहां से खरीदे, क्योंकि नकली रंग अबीर आपके सेहत के अलावे आंख और त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आ रहे हैं कुछ ग्राहक और भी आएंगे जो होली नजदीक आएगी तो। कैसा उम्मीद कर रहे हैं इस वर्ष कैसा बिजनेस रहेगा आप लोगों का? चुनाव का असर पड़ रहा है अभी से ही। होली में थोड़ा सा बाजार बहुत डाउन है। कौन सा जगह है ये गुजरी बाजार है, केला मंडी दरभंगा। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। नगर थाना की पुलिस ने बुधवार की सुबह शुभंकरपुर सतियारा मोहल्ले में छापेमारी कर 2 घरों से काफी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों के पास से विदेशी शराब की 395 बोतल बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान रामचंद्र महतो के पुत्र संजय महतो एवं संजीत कुमार और मदन राय के पुत्र विकास राय के रूप में की गई है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि सतियारा मोहल्ले में कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने खोजी कुत्ता के साथ वहां छापेमारी की। छापेमारी होने पर पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वहीं खोजी कुत्ते में शामिल स्टीमर डॉग हंटर ने कई घरों में घुसकर छिपाकर रखी गई शराब का पता लगा लिया। थाना अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि छापेमारी में 1 से 1 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। कुपोषण से बच्चों को बचाने हेतु लहरीसराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में पोषण मेला का आयोजन किया गया।
वहीं बाल विकास परियोजना की ओर से यह मेला लगाकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम और मेले में स्टॉल में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए इसको इसमें दर्ज दिखाया गया। आज 8 मार्च से 22 मार्च तक हम लोग पोषण पखवाड़ा मना रहे हैं। ये पोषण पखवाड़ा पिछले साल 8 मार्च को जो पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी उसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस पोषण पखवाड़ा में हम लोग बहुत सारी गतिविधि को आयोजित कर रहे हैं। सबसे पहली गतिविधि हम लोगों ने 8 मार्च को पोषण रैली निकाली थी, जिसको समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी के द्वारा झंडी दिखाई गई थी। आज ये पोषण मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभाग सम्मिलित हैं, जिसमें हमारा किरतपुर प्रखंड के झगड़वा गांव में बुधवार की दोपहर लगी आग से लगभग 50 फूस का घर जलकर राख हो गया। आग में झुलसकर एक बच्चे की दर्दनाक भी मौत हो गई, जबकि आधे दर्जन मवेशी आग में झुलसकर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि दोपहर 2:20 के करीब आग की लपेटे सबसे पहले मोहम्मद के घर से निकली। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। गैस सिलेंडर फटने से आग बेकाबू हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। बदमाश लोग जान बचाने के लिए बाल बच्चे समेत जान बचाकर भागे। किसी का कोई भी सामान नहीं बच पाया। झंझारपुर नगर पंचायत के थाना चौकी से सुमित रेडीमेड की दुकान में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि रात को बंद दुकान में अचानक आग लग गया। इसकी सूचना 4 बजे सुबह दुकान से जलने की गंध पर दुकान तरफ देखा तो धुआं निकलते देख किसी ने पुलिस को सूचना दिया। थानाधिकारी की तत्परता से अग्निशामक वाहन बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं थाना चौक बाजार में बड़ी घटना हो सकती थी। दुकान मालिक ने करीब 10 लाख की सामान क्षति होने की बात कही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का 10वां परिनियत सम्मेलन मिलत महाविद्यालय में 15 एवं 16 मार्च को आयोजित होगा। इस सम्मेलन में शिक्षक संघ के कार्यकारिणी सदस्यों के अतिरिक्त सभी 37 इकाइयों के लगभग 200 प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा तथा बिहार में उच्च शिक्षा का परिदृश्य, मुद्दे एवं चुनौतियां विषय पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। कॉलेज में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का 10वां परिनियत सम्मेलन जो वर्ष 2011 के बाद आयोजित होने जा रहा है। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ LN मुटा का परिनियत सम्मेलन में नए कार्यकारिणी का गठन होता है। नए अध्यक्ष, महासचिव और दूसरे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन बिहार में उच्च शिक्षा का मौजूदा परिदृश्य, चुनौतियाँ एवं निदान और इस विषय पर एक सेमिनार और विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। तो इस तरह से ये शैक्षिक और परिनियत सम्मेलन। इस सम्मेलन के आयोजक सचिव एवं शिक्षक संघ के कार्यालय सचिव डॉक्टर कन्हैया झा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही बिहार के शैक्षणिक परिदृश्य पर चर्चा करना भी है, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिए नए रास्ते तलाशे जा सके। उसके लीडरशिप डॉक्टर संजय कुमार सिंह और डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, इन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपने सहमति दी है कार्यक्रम में भाग लेने की। और AI फुक्टो जो कि हमारा अखिल भारतीय स्तर का शिक्षक संघ है और जिससे हम सभी एफिलिएटेड हैं, उसके महासचिव डॉक्टर, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर SK सिंह वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह हमारे मुख्य अतिथि होंगे और प्रति कुलपति डॉक्टर जयगोपाल ये विशिष्ट अतिथि होंगे और फुटार के पूर्व महासचिव डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद। क्योटी में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते प्रखंड में असर दिखने लगा। मंगलवार को वीडियो महेश चंद्र वस्तियों अजीत कुमार झा ने कर्मियों के साथ प्रखंड मुख्यालय परिसर तथा दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527वीं सड़क के किनारे लगे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता के बैनर, पोस्टर व होर्डिंग को उतारने में जुटे रहे। मधुबनी जिले में आचार संहिता में फुल साउंड में डीजे बजाते हुए DM आवास के सामने पहुंचना मस्ती करने वालों को काफी महंगा पड़ गया।
अपने आवास में सोए डीएम की नींद डीजे की शोर से टूट गई। इस बात की सूचना नगर थाना को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पिकअप सहित डीजे को जब्त कर लिया और उस पर बैठकर गाना बजाते हुए कलाकार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर गिरफ्तार लोगों को थाने से जमानत पर छोड़ दिया। धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई है। जैसे ही निश्चित सभी लागू होता है। तो कल रात में ही जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रेस नोट जारी हो गया, 11 बजे यहाँ पे डीजे सीज किया गया है। सभी जगह से जो डिप्रेसिव प्रोसेस आ रहा है, जो आ रहा है उसको भी हटाया जा रहा है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के संसार तालाब पर ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बिजली ठीक कर रहे बिजली मिस्त्री को 11,000 वाट पावर की बिजली तार की चपेट में आने से करंट लग गई, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। बर्ड इंजरी है काफी जगह, ठीक है, जो पूरे होश में नहीं था इसलिए उसको। घनश्यामपुर जीवछ भारत गैस ग्रामीण वितरक कार्यालय में देर रात अज्ञात चोरों ने वेंटिलेटर तोड़कर अपना हाथ साफ किया। एजेंसी के व्यवस्थापक रामपति मिश्र ने जब सुबह में कार्यालय खोला तो पता चला कि कार्यालय में चोरी हुई। उन्होंने बताया कि 300 रुपये खुदरा तथा विभिन्न कागजात गायब मिला। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे रहे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी,
कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।